हेलो स्टूडेंट, मैं MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। बच्चों, आज फिर से हम आए हैं आप लोगों के सामने क्लास 9th का साइंस का 9th क्लास का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। इसका फर्स्ट पार्ट में हम बताए थे पदार्थ क्या है, इसका कणों के क्या गुण है, पदार्थ का परिभाषा के साथ पूरा हम वर्णन किए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उससे ही रिलेटेड चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा क्लास 10th 9th 8th तक, साइंस मैथ दोनों। तो हमारे आसपास के पदार्थ में आज हम सेकेंड पार्ट्स में अगर जाते हैं तो इसमें जो आप लोगों का आता है कि हम आज जो जानेंगे ये है पदार्थ की अवस्थाएं। उस दिन हम बताए थे कि पदार्थ 3 प्रकार का 3 अवस्था का होता है, ठोस, द्रव, गैस। तो आज उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? ठोस, द्रव और गैस। ठोस अंग्रेजी में से सॉलिड, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ठोस, द्रव और गैस जो हुआ, पदार्थ की जो अवस्था हुआ, ये सारा खेल जो है ये कणों के लेकर है। मतलब जो भी पदार्थ बना है, उस दिन बताए थे कि जो भी पदार्थ बना है, चाहे वो ठोस हो या द्रव या गैस, ये कणों से बना होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म कण से बना होता है, छोटे छोटे एकदम पार्टिकल से बना होता है। तो ठोस का अगर हम आकार में आप लोगों को दिखाते हैं तो इसमें जो होता है ना, इसमें कणों के बीच जो रिक्त स्थान, खाली जगह होता है, एकदम ना के बराबर होता है। होता तो है लेकिन बहुत ही कम होता है। और इससे अगर आगे बढ़ेंगे द्रव में, तो इसमें रिक्त स्थान अपेक्षाकृत जो है ठोस से अधिक है। खाली जगह बीच में कणों के बीच जो रिक्त स्थान है ये ठोस से अधिक है। और सबसे अधिक रिक्त स्थान जो होता है वो गैस में पाए जाते हैं। ये जो अब देख रहे हैं ये कण है, एकदम पूरा फैला हुआ है इधर उधर, और वो कणों के बीच बहुत सारा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब खाली जगह, रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा है। तो एग्जाम में ठोस, द्रव और गैस के बीच अंतर के बारे में लिखा जाता है। उसके कई जो गुण है उसके आधार पर हम लोग ठोस, द्रव और गैस को अलग करके दिखाते हैं। तो पदार्थ के 3 अवस्था हो गया, ठोस, द्रव और गैस। आइए जानते हैं कि एक एक पॉइंट को लेकर जाता है कि क्या होता है और ठोस में और द्रव में और गैस में उसका जो पार्टिकल्स होता है, कण होता है। ठोस का जो है ना, उसका आकार जो है निश्चित है। कैसे? ठोस का आकार निश्चित है। ये जो पेन है ना, ये ठोस है, ये कठोर है। इस पदार्थ को अगर हम यहाँ हाथ में रखते हैं तो इसका जो आकार है, यहाँ अगर इसी को हम अब टेबल में रख देंगे तो क्या होगा, ये जो इसका आकार है वो क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसका आकार जो है ये आकार पूरी तरह से निश्चित है। इसीलिए कहा जाता है कि ठोस का जो आकार है ये निश्चित है। लेकिन द्रव का जो है, द्रव का इसमें आकार जो है निश्चित नहीं है, या मतलब आकार जो है वो अनिश्चित होता है। तो ठोस में आकार निश्चित और द्रव में आकार अनिश्चित है। द्रव में आकार किस प्रकार अनिश्चित है? अगर हम ये जो पानी है, इस पानी जो बोतल में पानी है, ये पानी का जो आकार है ये बोतल जैसा है। ये क्या है? पानी का आकार बोतल का रूप जैसा है। जिस प्रकार बोतल का आकार है उसी प्रकार पानी का आकार बन गया है। अब इसमें अगर इस पानी को डाल लेते हैं तो अब जो पानी जो है ना, ये आकार था बोतल जैसा, अब बन गया गिलास जैसा। अब इसको हम थाली में रखेंगे तो थाली जैसा आकार मतलब इसका हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो द्रव है मतलब पानी, इसका आकार कोई निश्चित नहीं है। ये
बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन का आकार ले लेता है। इसलिए कहा जाता है जो द्रव है उसका आकार निश्चित नहीं है। अब हम गैस के बारे में अगर आकार के हिसाब से पढ़ेंगे तो इसका आकार का और कोई ठिकाना नहीं रहता है, इसका भी आकार कोई निश्चित नहीं है। ये भी जिस बर्तन में या जिस जगह में रहता है ये पूरी तरह से फैल जाता है, इसका आकार का कोई अता पता नहीं है, मतलब इसका भी आकार जो है ये अनिश्चित है। अब आगे बढ़ेंगे तो जो आयतन है, अब आयतन के बारे में पढ़ेंगे। आयतन है, इसका आयतन भी निश्चित होता है। इसे हम अगर बोतल में रखेंगे, चाहे मेज पर रखेंगे, चाहे हाथ पर रखेंगे, इसका जो जितना आयतन है वो उतना आयतन निश्चित है, इसका आयतन परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार लिक्विड का भी, मतलब जो द्रव है, हाफ लीटर दूध को बोतल में रखेंगे तो बोतल जैसा आकार धारण कर लेगा, अगर उसको गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसा आकार धारण कर लेगा, मतलब उसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन वो हाफ लीटर मतलब वो परिवर्तन नहीं होगा, वो उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, वो जितना फैल सकता है उतना ही फैलेगा, मतलब आयतन। लेकिन अगर गैस के बारे में बताएंगे तो इसका आयतन जो है वो निश्चित नहीं है, इसका फैलना बहुत बहुत ज़्यादा अधिक है, मतलब ये छोटे, अगर हम जिसमें एक लीटर धारण करने वाला गैस में अगर उस गैस को रखते हैं तो वो क्या होगा, वो पूरी तरह से वो 1 लीटर बर्तन वाला में पूरा फैलेगा। तो आयतन देखिए। अब अगर फिर उसको अगर हम 5 लीटर वाले बर्तन में डाल देते हैं उसी गैस को, तो 5 लीटर वाला जितना भी बर्तन है पूरी तरह से फैल जाएगा, पूरी जगह ले लेगा। तो इसका क्या होगा, इसका आयतन निश्चित नहीं है। लेकिन ठोस का और द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बीमाएं मतलब बीम जो पिलर होता है। मान लेते हैं अगर हम ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन को यहाँ रखते हैं तो इसका क्या होगा, इसका बीम जो है इतना ही है, इसका किनारा। अब यहाँ रखेंगे तो ऐसा नहीं कि वो थोड़ा इधर बढ़ गया, थोड़ा इधर बढ़ गया, ऐसा तो नहीं होगा। ये जो ठोस है इसका जो बीमा है, इसका जो चारों ओर का किनारा है, ये एकदम पूरी तरह से क्या है, मतलब निश्चित है। लेकिन जैसे हम अब आयतन के बारे में, बीमा के बारे में पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं कि द्रव के बारे में बीमा, उसका बीमा निश्चित नहीं होता है। अगर हम दूध, ये जो गिलास है इसमें ये जहाँ से भी होगा वो निकल सकता है। अगर इस पानी को हम यहाँ बेंच में रखेंगे, डाल देंगे कहीं भी फर्श पर, तो वो क्या होगा, उसका जो बीमा है, वो जो पिलर है, मतलब उसका जो किनारा है वो फैल जाएगा। तो उसका क्या होता है, वो बीमाएं उसका निश्चित नहीं होता है, मतलब बीमाएं पूरी तरह से क्या होता है, अनिश्चित होता है। उसी प्रकार गैस में भी बीमाएं क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका कोई मतलब रुकावट वाला कोई बीमा का निश्चित बीमा नहीं है, वो जहां तक हो सकेगा कहीं से भी निकल जाएगा। बीमा, एक ईंट को रख देंगे, ईंट को, तो ईंट जो है इसका जितना उसको जगह लेना था उतना लेके रह जाएगा। लेकिन गैस हो या द्रव जहां रखेंगे वो जहां उसको जगह मिलेगा उधर वो टेढ़ा हो जाएगा या और बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार हम बोलेंगे कि द्रव और गैस जो है उसका बीमा निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका बीमाएं क्या होता है, निश्चित होता है। तो इस प्रकार हम आकार, आयतन और बीमाएं के बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे तो ये जो होता है बहुत कठोर होता है, क्योंकि रिक्त स्थान नहीं के बराबर पाए जाते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, ठोस जो होता है वो कठोर होता है, हार्ड होता है, मतलब कठोर, बहुत ही कठोर होता है। लेकिन पानी का बात करेंगे, यानी द्रव का बात करेंगे, चाहे पानी हो या दूध, तो उसमें क्या होता है, बहाव होता है, वो कठोर नहीं है, उसको हम हार्ड नहीं कहेंगे, वो कहीं से भी बह जाएगा, इसीलिए वो फैल जाएगा। इसीलिए इस पॉइंट में उसका बहाव का नाम दिए हैं, बहाव है वो द्रव का जो एक गुण है बहाव। ठीक उसी प्रकार गैस में भी बहाव है, वो निश्चित कोई जगह नहीं रखता है, वो बह जाता है, क्योंकि वो कठोर नहीं है, तो ये भी बहाव है। तो इस प्रकार हम आकार, आयतन, बीमाएं, कठोर के बाद अब आते हैं
असंपीड्य जो होता है ना, कठोर जो होता है ना, वो असंपीड्य है। किस प्रकार, अगर इसको हम ये जो कठोर पदार्थ है इसको प्रेशर से इसका आकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर इसको हम तोड़ देंगे तो ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसका जो कण है ना उसका आकार का भी परिवर्तन नहीं होता है। तो वो जो होता है वो असंपीड्य होता है, उसका आकार को हम प्रेशर से बदल नहीं सकते। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि रबर जो है, और रबर के बारे में किताब में लिखा है कि उसको हम खींच लेंगे तो वो आकार का परिवर्तन होगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो अपना आकार में आ जाएगा। तो उसे हम आकार का परिवर्तन हो रहा है फिर भी वो ठोस है, क्योंकि वो हम बाहरी ताकत से, बाहरी बल के द्वारा, बाहरी दाब के द्वारा उसका आकार का परिवर्तन कर रहे हैं, वो अपने आप नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के गुण को क्या है, कठोर में असंपीड्य है। लेकिन ये थोड़ा सा कम संपीड्य है, ये और सबसे अधिक है, बहुत अधिक है संपीड्य। क्या, कौन, गैस का संपीड्य गुण बहुत अधिक है। इसको हम प्रेशर देके घटा या बढ़ा सकते हैं, और ये थोड़ा सा कम संपीड्य है, तुलनात्मक इससे कम और इससे अधिक। अब हम थोड़ा सा आप लोगों को इस प्रकार समझाते हैं संपीड्य का गुण को। अगर मान लेते हैं कि इसमें क्या है, इसमें आप अभी जो खाली है वो विश्व में कहीं भी किसी भी स्थान खाली एक्चुअली वास्तव में नहीं है। क्या है, इसमें गैस है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, हवा है, जो भी बोलिए इसमें है। अगर इसके मुंह पर हम यहाँ रख देते हैं उंगली और पूरी तरह से दाबते हैं, तो दाबने के बाद आप लोगों को स्पष्ट नज़र आएगा। इसको अगर हम छोड़ देते हैं, इसके बाद देखिए खींचते हैं, तो इसमें जो इसके अंदर जो वायु है उसको हम क्या कर पा रहे हैं, उसको हम मतलब जो प्रेशर से उसको संपीड्य, यही होता है संपीड्य गुण। इसको छोड़ेंगे तो अपनी जगह आ जाता है। लेकिन कहने का मतलब था कि वो जो वायु है उसको हम पूरी तरह से प्रेशर देके उसको घटा रहे हैं उसके, लेकिन इस पेन को ऐसा गुण नहीं है उसको प्रेशर देके हम कर देंगे, ऐसा गुण नहीं है, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान बहुत कम होता है। और पानी जैसे इसमें अगर हम थोड़ा सा बालू डाल देंगे, बालू यानी ठोस पदार्थ, बालू, चीनी या कोई भी नमक, तो उसमें जो हम इसको अगर इस तरह अगर उसको ठेलते हैं तो वो जाएगा नहीं जिस प्रकार उस वायु में जाता है। इससे और होगा कि जो पानी है, इसमें अगर पानी लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा पानी ले लिए, अब इसका जो वायु में जितना हम खींच पा रहे थे उतना अब नहीं जाएगा। अब देखिए, अब घर में ट्राई कीजिएगा, अब नहीं जा पा रहा, उतना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गैस जो है ये संपीड्य होता है, इसमें खाली स्थान, रिक्त स्थान ज़्यादा है, इसमें फैलने की ताकत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसमें उसको हम क्या करते हैं, अंदर डाल देते हैं। गैस लाइट देखें, गैस लाइट जो आदमी लोग बीड़ी पीता है, तो उसमें उसके अंदर इस प्रकार रहता है, उसके अंदर क्या है कि देखिएगा कि लाइट के अंदर द्रव जैसा है, लेकिन एक्चुअली गैस है, उसको प्रेशर से द्रव बना दिया गया है और उसके अंदर डाल दिया है। जैसे ही हम लोग गैस लाइट को जलाते हैं तो इसमें जो हम दाब देते हैं तो उसमें क्या होता है, उस लाइट का जो अंदर जो गैस है उसका प्रेशर घट जाता है और वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो क्या होता है, आग जलता है, वो तो पत्थर है उसमें। लेकिन कहने का मतलब था कि उसमें प्रेशर बढ़ा के उसको उस गैस को द्रव में बदल के उसमें डाला गया है, और जैसे ही प्रेशर को हम लोग हटाते हैं गैस निकलता है, लेकिन द्रव नहीं, गैस निकलता है। तो ये हो गया आपका संपीड्य गुण। अब उदाहरण के लिए अगर हम मानेंगे तो ठोस जो है, ठोस का उदाहरण आप आसपास में देख सकते हैं, लोहा, लकड़ी, कोयला, मिट्टी सब, और द्रव जो है ये पानी, दूध, इस प्रकार के जो है ये हो गया द्रव। और गैस में आप सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आजकल क्या होता है गाड़ी में यूज किया जाता है। एलपीजी आप घरों में यूज कर सकते हैं, जो घरों में किचन में हम लोग खाना पकाने में जो गैस का यूज कर रहे हैं वो एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। तो वो गैस, वो भी गैस का उदाहरण है। या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इसके बाद मीथेन, बहुत सारा है, यह गैस का उदाहरण है। तो इस प्रकार गैस पदार्थ के तीन अवस्था
अवस्था है और तीनों अवस्था में सिर्फ और सिर्फ कणों के गुणों का खेल है। इसमें रिक्त स्थान बहुत बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होने के कारण इसका आकार का निश्चित नहीं, इसका आयतन निश्चित नहीं, इसका विमाएँ निश्चित नहीं, ये बह जाता है, इसको प्रेशर से इसको क्या करते हैं, संपीड्य गुण होता है। और इसमें उदाहरण दे दिए। इसी प्रकार हम लोग जान गए कि ठोस, द्रव, गैस का ऐसा अंतर आएगा तो भी लिख सकते हैं। और पॉइंट के हिसाब से कभी कभी आ जाता है आकार निश्चित नहीं है, 4 ऑप्शन देता है, आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है, तब लोगों को ध्यान रखना है। अब ये आता है कि क्या पदार्थ की जो अवस्था है ठोस, द्रव और गैस, क्या इसको बदला जा सकता है? बदला जा सकता है, जरूर बदला जा सकता है। बाहरी ताकतों के द्वारा, बाहरी कारकों के द्वारा, बाहरी फैक्टर के द्वारा इसे जरूर बदल सकते हैं। किस प्रकार? जैसे आप देखिएगा कि हम लोग जो पानी है, पानी द्रव है, उसको जब रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखते हैं तो जम जाता है। तो जम के क्या बन गया? बर्फ बन जाता है। और बर्फ क्या होता है? ठोस होता है। उसी को अगर फिर हम पिघल लेते हैं, उष्मा देते हैं, ताप देते हैं, हीट देते हैं, तो वो गल जाता है, फिर पानी में बदल जाता है। और उसको और ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या हो जाता है? गैस हो जाता है, मतलब वाष्प बन जाता है। तो एक ही पदार्थ जो है 3 अवस्थाओं में पा जाते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है कि एक ही पदार्थ, ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो तीनों अवस्था में पा जाते हैं, तो वो हो गया आपका जल या पानी। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है या होता है। इसमें 2 फैक्टर काम करता है, एक प्रेशर और एक हीट। तापमान में बदलाव करके और दाब में बदलाव करके। इस बारे में हम जो इसका जो लैंग्वेज है, कथनांक, गलनांक, संघनन, वाष्पीकरण, इसका पूरा आप लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए अगले वीडियो जरूर देखना है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा अगर इसको आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं कि तापमान में जो बदलाव करके किस प्रकार पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तापमान में परिवर्तन, जैसे यहाँ है, क्या है इसमें है ठोस। ठोस में हम क्या लिए हैं? बर्फ लिए हैं। और द्रव में क्या लिया है? पानी लिए हैं। और गैस में क्या है? आपका वाष्प है, वाष्प। कैसे? अगर बर्फ में अगर मान लेते हैं कि हीट दिया जाता है, प्लस कर रहे हैं हीट, इसमें बहुत ज़्यादा हीट करते हैं ना, तो ये द्रव में बदल जाएगा, जो अभी बताइए। तो हीट तापमान में बदलाव करके, पॉइंट क्या है? तापमान में बदलाव करके जो ताप है उससे अगर अधिक ताप देते हैं तो ठोस जो है वो द्रव में बदल जाता है, यानी बर्फ जो है पानी में बदल जाता है। और अधिक अगर देते हैं हीट, प्लस करते हैं और ज़्यादा हीट देते हैं उस द्रव को, तो वो गैस यानी वाष्प में बदल जाएगा। मतलब उस पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है। खाना पकाते समय देखिएगा कि कुछ भाप जैसा कुछ उड़ रहा है। आप लोग इस प्रकार हाथ रखेंगे तो हाथ के नीचे देखिएगा हथेली में क्या हो जाएगा? पानी जम जाएगा। मतलब वाष्प क्या हो रहा है? उड़ रहा है। किसके कारण? हीट के कारण, उष्मा के कारण। अगर उसका विपरीत करते हैं, अगर इस वाष्प में अगर हीट अगर घटा देते हैं, हीट को हटा देते हैं, तो ये जो वाष्प क्या बदल जाएगा? वाष्प पानी में बदल जाएगा। वाष्प किस में बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा। और ये पानी को अगर रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक उसका क्या बोलते हैं, ठंडा में लाते हैं, यानी पूरी तरह से उष्मा को क्या करते हैं? हटा देते हैं, हीट को मतलब त्याग देते हैं। इसमें माइनस कर रहे हैं हीट को, तो वाष्प पानी में बदलेगा और पानी जो है वो बर्फ में बदल जाएगा। तो इस प्रकार तापमान में बदलाव करके हम ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठीक उल्टा गैस से द्रव, द्रव से ठोस, इस प्रकार हम तापमान के परिवर्तन के फलस्वरूप क्या बदल सकते हैं? पदार्थ की अवस्था। उसी प्रकार ठीक यही भी है दाब में बदलाव करके। प्रेशर, जब हम गैस, अभी बताएं कि गैस को प्रेशर, जो हम लोगों का जो एलपीजी वाला गैस किचन रूम में है ना, तो वो क्या होता है? उस गैस एक्चुअली बहुत ही कंप्रेस्ड करके, संपीड़ित करके उसको अंदर डाला गया है। अंदर लिक्विड है, क्योंकि वो बहुत ही प्रेशर
से बनाया गया गैस को तरल अवस्था में बदल दिया गया। तो इसके कहने का मतलब अगर गैस को अगर ज़्यादा मतलब कंप्रेस किया जाएगा, बहुत ही अधिक क्या किया जाएगा, मतलब दाब दिया जाएगा, तो वो द्रव में बदल जाएगा। तो इस प्रकार द्रव में बदल गया। अगर उस द्रव को और अधिक दाब दिया जाए, वो अधिक प्रेशर दिया जाए द्रव को, तो उस द्रव क्या किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल सकता है। ठीक उसी प्रकार ठोस को अगर क्या करेंगे, दाब हटाएंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव से अगर और दाब प्रेशर हटाएंगे तो गैस में बदल जाएगा। अगर कण जो है ना, कण कोई भी पदार्थ जो है वो कण से बना है, उस कण को अगर बहुत अधिक पास लाएंगे, अधिक पास लाएंगे तो वो क्या होगा, वो ठोस होगा। थोड़ा सा और हटाएंगे तो द्रव होगा, और ज़्यादा फैल जाएगा, मतलब उस आकर्षण बल टोटली नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, गैस। तो ठंडा जो है, ये जो ठंडा है ना, ये ठंडा के कारण क्या हो जाता है, जम जाता है। ताप अगर घटा देते हैं, जैसे देखिएगा कोई बहुत शांत प्रकृति का आदमी है, बहुत ही रिलैक्स रहते हैं, अच्छे से बात करता है, एकदम बहुत ही शांत है, बहुत ही एक्चुअली ठंडा आदमी है, तो उससे देखिएगा कि बहुत सारा आदमी जो समाज का है वो ज़्यादा उसको आकर्षित होगा, ज़्यादा पास आएगा। ठंडा मतलब कणों के बीच जो आकर्षण है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जो मिजाजी आदमी है, गर्म आदमी है, फटाक से गुस्सा दिखाते हैं, पूरा गर्म हो जाता है एकदम थोड़ा सा मामूली बात को लेकर, तो उस टाइप के आदमी को दूसरे आदमी जो है ना वो पसंद नहीं करता है, दूर भागता है। ठीक उसी प्रकार कण जो है ना वो तापमान घटने से मतलब ठंडे से जम जाता है, ये याद रखने के लिए। और ज़्यादा अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो कण एक दूसरे से भाग जाता है। भागना मतलब उसमें रिक्त स्थान आ जाता है, फैल जाता है, मतलब गैस। थोड़ा सा पास आ जाता है तो द्रव, बहुत ज़्यादा पास आ जाता है तो ठोस होगा। तो यही आशा के साथ कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए हैं। अगर नहीं तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आगे का वीडियो के लिए आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।